उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर की पहचान रखने वाले मुख्तार अंसारी की कहानी का अंत हो गया। 19 साल से जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी ने 3 चुनाव जेल में रहते हुए जीते। अपने रौब का इस्तेमाल करते हुए मुख्तार लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता रहा और अब उसकी मौत के बाद भी उसका नाम राजनीतिक गलियारों में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यह घटना चुनाव से ठीक पहले हुई है और विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। एक तरफ मुख्तार का परिवार इसे हार्ट अटैक नहीं बल्कि साजिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े राजनीतिक चेहरों ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मायावती के बाद बसपाई खेमे से आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। पुलिस की हिरासत में जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, अस्पताल में हत्या और अब मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके बाद एक और पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जो सपा नेता शिवपाल यादव की तरफ से की गई थी। वो लिखते हैं कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का निधन दुखद है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो वहीं स्लो पॉइजन दिए जाने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाएं, उनके खानदार और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। गाजीपुर के आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजनीति तो बिहार में भी गरमाने लगी है, क्योंकि तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया से न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा कैमरे के सामने भी कई नेताओं ने मुख्तार अंसारी को लेकर अपने बयान दिए हैं। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है,
वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है, उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को पूरी मदद करें। बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमजान के पावन पर्व पर इस पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं और किसी भी अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज के दिन में देखिए कि उसमें जब पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है। आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। धारा 144 लागू कर दी गई है। रमजान का महीना चल रहा है और सरकार ऐसे में नहीं चाहती कि माहौल जरा भी बिगड़े।